हाय व्यूअर्स, अकाउंटिंग प्रो पे एक मरतबा फिर आप सबको खुश आमदीद। क्विक बुक्स ऑनलाइन की ट्रेनिंग का सिलसिला हमारे चैनल के ऊपर जारी है और आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि क्विक बुक्स ऑनलाइन के अंदर आप डाटा किस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं। क्विक बुक्स ऑनलाइन क्विक बुक्स डेस्कटॉप से काफ़ी डिफरेंट प्रोडक्ट है। क्विक बुक्स डेस्कटॉप के अंदर आपको डाटा इतना इजीली इंपोर्ट नहीं कर सकते थे कि जितना आप क्विक बुक्स ऑनलाइन के अंदर इजीली आप डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं क्विक बुक्स ऑनलाइन की स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि क्विक बुक्स में हम डाटा किस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इस वक्त क्विक बुक्स ऑनलाइन की स्क्रीन के अंदर हम लॉग्ड इन हैं और क्विक बुक्स ऑनलाइन की स्क्रीन के अंदर जो हमारी लास्ट वीडियो थी, आपने देखा था कि हमने उसमें जो अपना चार्ट ऑफ अकाउंट्स है उस चार्ट ऑफ अकाउंट्स को हमने क्रिएट किया था और चार्ट ऑफ अकाउंट को क्रिएट करने के बाद हमने उसको इंपोर्ट किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इसी चैनल के ऊपर पीछे वो वीडियो पड़ी हुई है, तो आप वो वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं कि आज हम उसके बाद अगला स्टेप करने जा रहे हैं और वो है हमारा इंपोर्ट डाटा। इंपोर्ट डाटा के अंदर अगर हम जाएंगे, यहाँ से जो गेयर आइकन पे क्लिक करेंगे और गेयर आइकन पे क्लिक करके इंपोर्ट डाटा पे जाएंगे, तो इंपोर्ट डाटा के अंदर ये देखें आपको ऑप्शन नजर आ रहे हैं। ब्रिंग योर एग्जिस्टिंग डाटा इन क्विक बुक्स, बैंक डाटा, कस्टमर्स, सप्लायर्स, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, इनवॉइसेस एंड बिल्स। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें आपने जो चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैं वो ऑलरेडी आपने इंपोर्ट कर लिए हैं और आपके अब बाकी जो डाटा है वो इंपोर्ट होना रहता है। सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो देखें मेरे पास आ रहा है बैंक डाटा। क्लिक करेंगे हम इसके ऊपर तो ये देखिए ये हमें बताएगा कि आप ब्रिंग योर ट्रांजैक्शंस ऑटोमेटिकली और मैन्युअली अपलोड योर ट्रांजैक्शंस, यानी कि अगर आपके बैंक स्टेटमेंट जो है वो CSV फॉर्मेट में है, ये देखिए CSV फॉर्मेट है, क्विक बुक्स का FX फॉर्मेट है, क्विक बुक्स ऑनलाइन का फॉर्मेट है, टेक्स्ट फॉर्मेट है, किसी भी फॉर्मेट के अंदर आपके पास क्विक बुक्स में बैंक स्टेटमेंट है तो आप उसको डायरेक्ट यहाँ से एज अ ट्रांजैक्शंस उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। या आपका बैंक जो है वो क्विक बुक्स को डायरेक्ट सपोर्ट करता है और बैंक को आप सपोर्ट करके डायरेक्ट अपने बैंक के साथ आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप उस बैंक को डायरेक्ट क्विक बुक्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 10,000 लोकल और इंटरनेशनल बैंक्स जो हैं वो क्विक बुक्स ने कहा है कि क्लेम करता है कि हमने कनेक्ट कर लिए और कनेक्ट करके हम उसका जो अकाउंट है वो हम कनेक्ट कर सकते हैं क्विक बुक्स के साथ और क्विक बुक्स में हम डायरेक्टली अपने बैंक के ऑनलाइन पोर्टल से जो है वो ट्रांजैक्शंस हम इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अब इसमें देखें मैंने लेट्स से कि जैसे स्टैंडर्ड बैंक लिखा है तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो है, जैसे इंडिया देखें आ रहा है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड साउथ अफ्रीका आ रहा है, तो इसी तरह कोई भी बैंक अगर आप उसमें अपनी कंट्री से रिलेटेड है तो आप वो यहाँ से सिलेक्ट करके इसको डायरेक्टली अपने बैंक को कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप बैंक आपका अवेलेबल नहीं है इस लिस्ट के अंदर तो आप यहाँ से जाके इंपोर्ट कर सकते हैं मैनुअली ट्रांजैक्शंस जाके बैंक में, और बैंक में जाके यहाँ से मैनुअल अपलोड कर सकते हैं ट्रांजैक्शंस अपनी। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि क्योंकि बैंक जो आपने ट्रांजैक्शंस इंपोर्ट करनी है तो डेफिनेटली जो बैंक आपका स्टेटमेंट होता है उसके अंदर आपकी पेमेंट्स इन भी हो रही होती है और पेमेंट्स आउट भी हो रही होती है। तो जो आउट हो रही होगी वो डेफिनेटली किसी न किसी वेंडर की पेमेंट हो रही होगी और जो पेमेंट इन हो रही होगी वो डेफिनेटली किसी कस्टमर से आपकी सेल जो है वो हो रही होगी या कोई भी आपको रिफ़ंड आ रहा होगा। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि जब आपका पहले से दूसरा डाटा क्विक बुक्स में इंटर्ड हो, यानी कि आपका दूसरा डाटा से मुराद ये कि आपके कस्टमर्स ऐड हों, आपके सप्लायर्स ऑलरेडी ऐड हुए हों, चार्ट ऑफ अकाउंट आपका ऐड हो, और अगर आपको इन्वेंट्री वगैरह प्रोडक्ट्स वगैरह आप सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे हो, तो उसके बाद ये देखें डाटा आप तभी लिंक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम कस्टमर्स में जाते हैं और कस्टमर्स में अगर ऑलरेडी हमारे कोई कस्टमर्स मौजूद हैं जिनको हम क्विक बुक्स के अंदर ऐड करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि उनकी लिस्ट अगर हमारे पास बनी हुई है तो हम डायरेक्टली उस लिस्ट को क्विक बुक्स के अंदर हम इंपोर्ट कर सकते हैं जो हमारा क्विक बुक्स ऑनलाइन है। हमेशा की तरह देखें कि जब आप इंपोर्ट में जाएंगे तो इंपोर्ट में जाके यहाँ पे आपको सैम्पल फाइल नज़र आएगी। सैम्पल फाइल पे हम क्लिक करते हैं और सैम्पल फाइल यहाँ से मैं इसको डाउनलोड करता हूँ। डाउनलोड करके मैं इसमें कुछ कस्टमर्स को अपने ऐड करके वापस इंपोर्ट करके देखता हूँ कि ये डाटा इसके अंदर इंपोर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मैं इस फाइल को सेव एज़ करता हूँ और अपने पास मैं इसको डाउनलोड्स में सेव कर लेता हूँ और सेव करके मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ। अब ये वाली फ़ाइल जो है वो मेरी आपके सामने ओपन होगी। तो आप देख सकते हैं कि ये डाटा सैम्पल डाटा है और ये मेरा कस्टमर का नेम है, ये उसकी कंपनी नेम है, ये उसकी कस्टमर की टाइप है, ये उसका फिर ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर, और ये सारी लंबी चौड़ी उसकी जो डिटेल है वो यहाँ पर अवेलेबल है जो आप उसको देना चाहें। तो मैं क्या करता हूँ कि इसी सैम्पल फाइल को यहाँ से मैं इसके नेम्स डिलीट करता हूँ और डिलीट करके मेरे पास अपने कुछ कस्टमर्स हैं
मैं उनको यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से मैं कहता हूँ कि मेरा पहला जो कस्टमर है वो है ABC फार्मा, दूसरा कस्टमर है XYZ फार्मा, तीसरा कस्टमर है HSB फार्मा। तो मेरा जो कंपनी नेम है, कंपनी नेम भी यही है। कस्टमर टाइप मेरा जो है इसके साथ होलसेल मेरी ट्रेड चल रही है, इसके साथ ही मेरी होलसेल है और ये मेरा रिटेल कस्टमर है। इसके बाद उसका जो ईमेल एड्रेस है अगर कस्टमर का, लेट से मैं कहता हूँ कि abcpharma@abc.com, फिर ये नीचे xyzpharma@xyz.com और इस तरह फिर hsbpharma@hsb.com ये मैंने बना दिया। फ़ोन नंबर हम यहाँ पे मैं रैंडम फ़ोन यहाँ पे डाल देता हूँ। अच्छा, तो उसके बाद ये हमने यहाँ पे ईमेल एड्रेस के बाद फ़ोन नंबर्स डाल दिए। फ़ोन नंबर्स के बाद अगर कोई मोबाइल नंबर आप दे सकते हैं, फैक्स नंबर है कोई दे सकते हैं, उनकी अगर कोई वेबसाइट आप डालना चाहें तो आप वेबसाइट डाल सकते हैं, और फिर उनके एड्रेसेस हैं, सिटी है, ये देखिए मैं यहाँ पे उसका एड्रेस डाल देता हूँ। अब मेरे पास डिफरेंट तरह का डेटा, ये तो मैं बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, आपके पास शायद पहले से लिस्ट बनी हुई हो। यहाँ पे सिटी लेट्स से कि इस्लामाबाद है, ये कराची में है और ये लाहौर में है, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। फिर इसका स्टेट प्रोविंस इसका सेम यहाँ पे लेट्स से कि हम रख लेते हैं। फिर इसके बाद पोस्टल कोड है, पोस्टल कोड में यहाँ पे लेट्स से कि 44,000, 45,000, 46,000 हम यहाँ पे डाल लेते हैं। कंट्री हमारा सेम है, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। और इसके बाद अगर कोई उसका ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस से मुराद ये है कि उसका रिसीवेबल बैलेंस है अगर कोई, तो आप यहाँ पे डाल लेंगे, और अगर नहीं है तो उसको ब्लैंक छोड़ देंगे और इसकी फिर डेट है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरह ये टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर आपका हो जाएगा। यहाँ पे टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर पे देखते हैं कि हम कहते हैं 325961, ठीक है, ये हमने टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने डाल दिया, और एक यहाँ पे जो कस्टमर है उसका मैंने ओपनिंग बैलेंस डाल दिया। लेट्स से कि उसका ओपनिंग बैलेंस 85,000 रुपीज़ उसने मेरे देने हैं, और किस डेट पे देने हैं, ये आज की डेट लेट्स से कि 24 मार्च, आज की डेट पे उसने ये मेरे पैसे देने हैं। जो मेरा रॉ डाटा था वो रॉ डाटा मेरा क्रिएट हो गया, और रॉ डाटा क्रिएट होने के बाद मैं इसको सेव करता हूँ फाइल को, और सेव फाइल करके मैं इसको यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। तो वापस मैं क्विक बुक्स में आता हूँ, और क्विक बुक्स में जाके मैं ब्राउज़ कराता हूँ, ब्राउज़ करा के मैं अपनी वही वाली फ़ाइल जो अभी मैंने डाउनलोड की है उस फाइल को मैं वापस इंपोर्ट करके ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। तो ये फ़ाइल मैंने सेलेक्ट कर ली, और सेलेक्ट करके मैं यहाँ से जब नेक्स्ट प्रेस करूँगा तो आप ये देखेंगे कि उसने जो फील्ड्स उसने मैच की थी वो ऑटोमेटिकली उसने उनको ग्रीन टिक कर दिया है, और जिन में डाटा मैच नहीं हो रहा वो उसने नो मैच करके उसने कर दिया। या तो उसमें डाटा नहीं है या कुछ और प्रॉब्लम है, तो नेक्स्ट करके हम चेक कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल चीज़ें जो है अपनी अपनी जगह पे वापस आ रही हैं। नेम बिल्कुल ठीक आ रहा है, कंपनी, ईमेल, फ़ोन, वेबसाइट, स्ट्रीट, सिटी, प्रोविंस, पोस्टल कोड, कंट्री, ओपनिंग बैलेंस, और ओपनिंग बैलेंस की जो डेट है, डेट बेसिकली शायद हमारा फॉर्मेट गलत है, तो फॉर्मेट वो बता रहा है कि ईयर, मंथ और डेट। ईयर ये हमारा 2000 जो है वो 2023 है, मंथ हमारा मार्च है और डेट हमारी 24 है। तो हमारा ये पैटर्न ठीक हो गया, ये टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर्स भी हमारे ठीक हैं, सब चीज़ें बिल्कुल ठीक आ रही हैं। तो हम इसको जैसे ही इंपोर्ट करेंगे तो ये आपका डाटा क्विक बुक्स में इंपोर्ट हो जाएगा। 3 of 3 कस्टमर्स सक्सेसफुली इंपोर्टेड। तो अब हम जाके देख भी लेते हैं कि ये हमारे कस्टमर्स इंपोर्ट हुए हैं कि नहीं हुए। तो अकाउंटेंट व्यू के अंदर हम यहाँ से कस्टमर्स एंड लीड्स में जाएंगे, और कस्टमर्स में जाएंगे तो कस्टमर्स में यहाँ पे हमारे पास सामने कस्टमर्स का मॉड्यूल ओपन हो गया है, और कस्टमर्स का मॉड्यूल के अंदर अगर हम जाएंगे तो ये नीचे देखें आपको तीनों कस्टमर्स नज़र आ रहे हैं, जिसमें ये ABC फार्मा, HSB फार्मा, XYZ फार्मा, और ये सारा बिल्कुल देखें एक्यूरेट डाटा हमारा यहाँ पे इंपोर्ट हुआ है। और इसके अंदर यहाँ पे जाके अगर आप देखेंगे तो इसका ये देखिए बैलेंस 85,000 क्लियरली नज़र आ रहा है कि ओपनिंग बैलेंस इस कस्टमर का यहाँ पे आ रहा है। तो डाटा हमारा बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से जो है वो कस्टमर्स में जाके इंपोर्ट हो गया है, और आप ये देख सकते हैं कि जो हमारे कस्टमर्स हैं वो यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं। तो इस तरीके से आप क्विक बुक्स के अंदर अपनी जो कस्टमर्स हैं वो आप इंपोर्ट करेंगे। और अब नेक्स्ट जो है हमारा वो नेक्स्ट हमारा क्या है कि नेक्स्ट हमने ये देखना है कि क्विक बुक्स में हम वेंडर्स कैसे इंपोर्ट करेंगे। कस्टमर्स हमने इंपोर्ट कर लिए हैं, और अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो हमारा ये है कि हम सप्लायर्स क्या हैं हमारे, वो वेंडर्स हैं। तो वेंडर्स को हम किस तरीके से इंपोर्ट करेंगे। तो अब अगली वीडियो में हम क्या करेंगे कि हम सप्लायर्स को इंपोर्ट करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। जहाँ रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपका कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। जहाँ रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखिएगा।